पाकिस्तान एयरफोर्स का वह सितारा जिसका जिक्र करते ही दुश्मन के चेहरों पर खौफतारी हो जाता है। 1965 में जब दुश्मन आसमान पर अपनी भरथरी का ख्वाब देख रहा था तो एक मर्द मुजाहिद ने उनके ख्वाबों को खाक में मिला दिया। सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 फाइटर जेट गिराने वाला यह अजीम हीरो मोहम्मद महमूद आलम था। लेकिन पाकिस्तान के ओहदादारों को अपने ऐसे हीरोज की नाकादरी बात खूब आती है। 1965 के जंग के बाद उनको बरतरफ कर लिया गया, अपने ओहदे से हटा दिया गया और पेंशन भी बंद कर दिया गया। MM आलम एक पाकिस्तानी फौजी, बाद में पहले बंगाली था, इसलिए उसकी वफादारी को मशकूक करार दिया गया था। बंगाली होने की वजह से 1971 की जंग में 1965 की फिजाई जंग के हीरो MM आलम को हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई, मगर उन्होंने जंग के बाद पाकिस्तान में ही कयाम किया। MM आलम जनरल जिया उल हक के खिलाफ थे। खुफिया इदारे उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करते थे। 1982 में अनवर शमीम एयरफोर्स के चीफ थे। ये सदर जनरल जिया उल हक के दोस्त भी थे। ये दोनों जॉर्डन में साथ रहे थे। एयर मार्शल अनवर शमीम शानदार इंसान थे, लेकिन वो अपनी बेगम के जर-ए असर थे। बेगम साहिबा पर करप्शन के इल्जामात लग रहे थे। MM आलम एयरफोर्स के मेस में इन इल्जामात का सरेआम जिक्र करते थे। वो बार बार कहते थे कि जनरल जिया उल हक अपने साथियों के साथ मिलकर मुल्क को तबाह कर रहे हैं। खुफिया इदारे ने ये गुफ्तगू टेप करके चीफ ऑफ एयर स्टाफ को पहुंचा दी। अनवर शमीम ये टेप लेकर जनरल जिया उल हक के पास चले गए। जनरल जिया उल हक ने टेप सुनी और MM आलम को एयरफोर्स से फारिग करने का हुक्म दे दिया। और यूं पाकिस्तान के हीरो और एयरफोर्स की हिस्ट्री के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर MM आलम को 1969 में वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया। वो उस वक्त एयर कमोडोर थे। MM आलम की पेंशन समेत तमाम मुआवजे रोक लिए गए। वो 1969 में स्टाफ कॉलेज में थे, लेकिन उनके बागियाना ख्यालात की वजह से उन्हें स्टाफ कॉलेज से फारिग कर दिया गया। वो दरवेश सिफत इंसान थे। दुनिया में उनका कोई घर नहीं था, शादी उन्होंने नहीं की थी, लिहाजा वो रिटायरमेंट के बाद चकलाल्हा एयरबेस के मेस में मुक़ीम हो गए। वो एक कमरे तक महदूद थे। किताबें थीं, इबादत थी और उनकी तल्ख बातें थीं। हुकूमत कोशिश करके नौजवान अफसरों को उनसे दूर रखती थी, लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी अगर कोई जवान अफसर उनसे मुलाकात कर लेता था तो उसके डेटा जमा कर लिए जाते थे और बाद में उस पर खास नजर रखी जाती थी। अफसर भी उनसे परहेज करने लगे थे। जनरल जिया उल हक की हलाकत के बाद एयरफोर्स ने उन्हें पेंशन और दीगर मुआवजे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो खुददार इंसान थे, क्योंकि वो बंगाली जो थे, इसलिए वो 10-10 दिन फाका काट लेते थे, लेकिन मुआवजे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। यूं हमें पाक स्टडी की किताबों से ऐसे कहानियां मिलती हैं, लेकिन तारीख कुछ अलग है। ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान अपने हीरोज के साथ फिर क्या सलूक कर देता है। ये हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर आफिया, जो अमेरिका के हवाले कर दिया गया था, ऐसे वाकयात से मालूम होते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पाकिस्तान आर्मी पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है, जिनको एक्सपोज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नतीजा आपके सामने होता है।